राजधानी भोपाल में गैस पीड़ित संगठन ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि सरकार डीएओ कंपनियों के साथ है, जिन्होंने भोपाल में जहर घोला है। सरकार उन्हें बचा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बुधवार को गैस पीड़ित संगठन मीडिया से रूबरू हुए। संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि डीएओ केमिकल के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। उसकी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सरकार प्रोजेक्ट ला रही है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 21 जगह कचरा है, जबकि कंपनी के बाहर 32 एकड़ में 1.7 मिलियन टन कचरा दफन है। उनका कहना है कि 100 साल तक जहरीली गैस का असर रहेगा। बावजूद इसके सरकार गलत आंकड़ा पेश कर कचरा हटाने की बात कर रही है। ये जो हाल में अभी एक 337 मैट्रिक टन जहरीले कचरे को उठाने की बात की गई है, ये जो सरकार की जो योजना है कि यहाँ पर स्मारक बनाया जाएगा, ये पूरी तरह से एक प्लान्ड कवर अप है डाउ केमिकल के पर्यावरण और लोगों के खिलाफ अपराधों को दबाने के लिए। यहाँ मंत्री जी का कहना है कि सिर्फ 350 मैट्रिक टन कचरा दबा है, जबकि इस देश की 17 सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय एजेंसीज ये बता चुकी हैं कि यहाँ पर 1.7 लाख टन से भी ज्यादा जहरीला कचरा दबा हुआ है। ये कचरा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर 21 अनलाइंड पिट्स के अंदर है, और सबसे ज्यादा जिसकी वजह से आज भूजल प्रदूषण हो रहा है वो कचरा 32 एकड़ के सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स के अंदर जो यूनियन कार्बाइड ने 77 से 84 के बीच में डाला था। इस जहरीले कचरे की वजह से आज तक यूनियन कार्बाइड के आसपास की 42 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हुआ है। इस भूजल में ऐसे रसायन पाए गए हैं जो मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत, इन सबको हानि पहुंचाते हैं। यहाँ पर ऐसे रसायन पाए गए हैं जिन्हें बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। विश्व में 12 होते हैं, हमारे भोपाल के पानी में 6 वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पाए गए हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का मतलब है कि इनकी विषाक्तता, मतलब इनकी टॉक्सिसिटी 100 साल तक रहेगी। गैस पीड़ित संगठन ने कहा कि रोज नए लोग इस जहर के गिरफ्त में आ रहे हैं। जहां से प्रदूषण फैल रहा है, उसे बंद करने का प्रयास तक नहीं किया गया है। ये समझने की जरूरत है कि 337 मैट्रिक टन को साफ करके ना तो वो साइट साफ हो सकती है, ना प्रदूषण बंद हो सकता है, बल्कि अभी जो हो रहा है वो ये है कि रोज नए लोग इस जहर के गिरफ्त में आ रहे हैं, क्योंकि आज तक इस सोर्स को, जहां से ये फैल रहा है, उसको बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। गैस पीड़ित संगठन के मुताबिक गैस विभाग के पास गैस पीड़ितों के नाम पर 88 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आज तक पीड़ितों को नहीं दिया गया। यहाँ की माओं के दूध के अंदर पारा पाया गया है। इतनी गंभीर समस्या है ये। और आज हम देखते हैं कि फिर से एक नई चाल है जहां पर डाउ केमिकल को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। ये जो स्मारक का जो पूरा मामला है, हमारे समझ से बाहर की बात है, क्योंकि स्मारक में अगर कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, तो आज तक 88 करोड़ गैस पीड़ितों का पड़ा हुआ है और उसमें किसी एक गैस पीड़ित को रोजगार नहीं मिला है। यहाँ पर 5000 विधवाओं को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ कैंसर से जो जूझ रहे हैं गैस पीड़ित, उनका इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये जांच के पैसे नहीं है कि कितना जहर कितनी दूर तक फैल गया है। पर एक बिल्डिंग बनाकर कंक्रीट की ये बोल देना कि सफाई हो गई है और 100 करोड़ उस पे लगा देना, जब आपके गैस पीड़ित इलाज, पुनर्वास और रोजगार के अभाव में रोज मर रहे हो या भटक रहे हो। ये पूरी तरह से एक कवर अप है डाउ केमिकल के अपराधों को बचाने के लिए, अपने अपराधों से बचाने के लिए। अब आप ही सुनिए उस वक्त कंपनी में काम करने वाले टीआर चौहान का इस मामले में क्या कहना है। जो फेज 1 था उनका, जिसमें पायलट प्लांट, फार्मेशन प्लांट था, फिर फेज 2 आया जिसमें एमआईसी प्लांट, नत्थल प्लांट और सेविंग प्लांट लगाए गए। तो फेज 2 के लिए अलग से ट्रीटमेंट के लिए था इनका जहर को ट्रीटमेंट करने का, उसके लिए सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड बनाए थे। इसके पहले जो कचरा जहर निकलता था, वहाँ एक गड्ढा खोद के उसमें डंप किया जाता था और उसमें कास्टिक सोडा और लाइमस्टोन डाल दिया। कोई लाइनिंग, कोई साइंटिफिक कोई तरीका नहीं था, सिंपल था। बाकी स्पिलेज होता था, बहा दिया जाता था, ऐसे ही बह के नाली, मतलब रेले में, नाले में जाता था,
उसमें जानवर मरते थे तो उनको मुआवजा दे दिया जाता था। इस तरीके से ये 69 जब प्लांट इनका लगा उसी समय से जहर का फैलना शुरू हुआ वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो जहर इनके फेज 2 के प्लांट थे, क्योंकि कोई भी केमिकल को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, कई बाई प्रोडक्ट बनते हैं, तो मेन जो प्रोडक्ट है उसको निकाल लिया जाता है, बाकी बाई प्रोडक्ट को डिस्पोज आप करना पड़ता है। तो वो डिस्पोजल में हजारों मीट्रिक टन मटेरियल है जो नेप्थल प्लांट, MIC प्लांट और सेविंग प्लांट से निकला, जो सोलर ऑपरेशन पॉन्ड में डंप किया गया, जहाँ इनका कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं था। सिंपल उसमें पानी मिला के उसको सर्कुलेट करते थे, ताकि उनका कहना था ये ऑक्सीजन वातावरण के लेके ऑक्सीडाइज होकर न्यूट्रलाइज हो जाता, जबकि ये कोई प्रक्रिया नहीं है। अमेरिका में इस तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। 30-35 सालों में कितना वो जमीन के अंदर गया होगा और कितनी दूरी तक वो जहर गए होंगे, क्योंकि वो हाईली स्टेबल है, वो आज भी पाए जाएंगे। आज भी विदाउट किसी जांच के मैं आपको हैंडपंप का पानी सूंघ के बता सकता हूँ, जमीन की मिट्टी से बता सकता हूँ कि इसमें ये केमिकल है, क्योंकि ये हाईली स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आज भी पड़े हुए हैं। वो शेड में जो मटेरियल रखा, वेयर हाउस में रखा, वो सैंपल है, उसको डिस्चार्ज नहीं भी करेंगे तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो सेफ रखा हुआ है, जगह जगह से कलेक्ट करके सैंपल रखा हुआ। बात होनी चाहिए जमीन के अंदर जो कंटामिनेशन हो रहा है, कंटिन्यूस कंटामिनेशन हो रहा है, जिससे स्लो पॉइजनिंग वहाँ के लोगों को जिस तरीके से भी वो इस्तेमाल करते हैं, पानी के थ्रू या वातावरण हवा के थ्रू गर्मियों में जाता है, वो स्मेल को मतलब वो लेते हैं, या फिर कोई वनस्पति उस इलाके में उगती जहाँ कंटामिनेशन है वो ट्रांसफर होती है, क्योंकि ऐसा किसी भी तरीके का कोई मतलब वो वहाँ वो इंतजाम नहीं किया गया कि कंटामिनेटेड एरिया को बैन किया हो, बैरिकेड किया हो, बल्कि उल्टी कई बस्तियाँ बस गई हाईली कंटामिनेटेड एरिया में, जो फैक्ट्री के आसपास है, जहाँ पहले बस्तियाँ नहीं थी, हादसे के पहले कुछ नहीं था। देखा जाए तो गैस पीड़ित संगठन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।